हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में सिंपल एपिथेलियम से। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स कम्पैक्टली टाइटली पैक्ड रहते हैं। ठीक, इस इनमें बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। बोल सकते हो कि बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस सेल के बीच में होता है प्रेजेंट। इसीलिए जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं एवास्कुलर होते हैं। एवास्कुलर का मतलब है कि इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उसीलिए जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं भाई? एवास्कुलर। एवास्कुलर का मतलब क्या है कि इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इनको कहाँ से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है? इनके, ठीक है, बिलो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है भाई? ऑलवेज हमेशा याद रखना कि हमेशा एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इसको न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को। उसके बाद हम लोग ने बात किया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है कौन से मेम्ब्रेन पर होता है प्रेजेंट? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है प्रेजेंट एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है प्रेजेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सारा चीज, सारा पॉइंट मैंने आपको बेसिक समझाया किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है, ध्यान से सुनना, सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। ठीक, इसमें क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इसमें होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं प्रेजेंट। एंड कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं प्रेजेंट। तो इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं सिंपल एपिथेलियम से। तो सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक, सेल्स के इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल एपिथेलियम को मैं फर्दर क्लासीफाई करूं, देखो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फर्दर सिंपल एपिथेलियम को क्लासीफाई कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। तो फर्दर क्या कर सकते हैं? सिंपल एपिथेलियम को क्लासीफाई कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। कौन कौन से? देखो, एक होता है हम लोग का सिंपल एक्वामस, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। ठीक, एक होता है जिसे बोला जाता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम। सेकंड होता है जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, सेकंड क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, और थर्ड हम लोग का होता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, सो थर्ड टाइप क्या होता है? जिसे बोलते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सो तीन टाइप के होते हैं सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम मतलब जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स के इसमें क्या होता है? सेल्स के इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। क्लियर? तो समझो, तो तीन टाइप के होते हैं। देखो, सिंपल एपिथेलियम को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं थ्री टाइप्स में। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल एक्वामस, दूसरा होता है सिंपल क्यूबॉइडल, एंड थर्ड जो होता है जिसे बोलते हैं सिंपल कॉलमनार। ठीक है, तीन टाइप के क्या होते हैं हम लोग के पास? सिंपल एपिथेलियम के टिश्यू होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल एक्वामस। तो सिंपल एक्वामस के जो इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, सिंपल एक्वामस के जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स कैसे होते हैं? देखो, तो सिंपल एक्वामस के जो सेल्स हैं, इसके सेल्स आपको, ठीक है, कैसे दिखेंगे भाई? इसके सेल्स होते हैं फ्लैट। ठीक है, इसके सेल्स होते हैं फ्लैट और इसके इरेगुलर बाउंड्री से दिखेगा आपको। देखो, आपको जो सेल दिख रहा है, ठीक है, इसके, ठीक है, सो इसमें जो सेल्स होते हैं प्रेजेंट सिंपल एक्वामस एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं, इन ये सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैट सेल होते हैं। ठीक, आपको देखो चपटी, ठीक है, आपको फ्लैट सेल दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेल्स कैसे हैं भाई? इसके जो सेल्स हैं सिंपल एक्वामस के जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? इसके सेल्स होते हैं फ्लैट। तो क्या बोल सकते हैं? इसके क्या होते हैं भाई? फ्लैट सेल होते हैं। ठीक है, फ्लैट सेल होते हैं।
और इसका क्या है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज। आपको दिख रहा होगा, देखो इसके इर्रेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है, प्लेन बाउंड्री नहीं है, इसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है। तो फ्लैट सेल विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज, इसमें आपको इर्रेगुलर बाउंड्रीज दिख रहा होगा, ठीक है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज, समझे ना। तो फ्लैट सेल होते हैं और इसमें क्या होता है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो ये फ्लैट सेल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, फ्लैट सेल आप देख सकते हो और इसके आपको इर्रेगुलर बाउंड्रीज आपको इसमें दिख रहे होंगे, ठीक है, इर्रेगुलर इसमें बाउंड्रीज इसका सेल्स का होता है, ठीक है। तो सेल्स का क्या होता है, इसमें इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है। तो ऐसे सेल्स जिसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है, ऐसे सेल्स जिसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है, इसे बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको, जिसका वेवी अपीयरेंस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे सेल्स जिसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है। देखो इसका सेल्स आपको जो दिख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो इसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज है। इस टाइप के सेल को बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। ठीक, इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं भाई, जिसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होता है, ठीक है, इस टाइप के सेल को बोला जाता है टेसिलेटेड एपिथेलियम, ठीक है, टेसिलेटेड एपिथेलियम, जिसके क्या होते हैं भाई, इर्रेगुलर बाउंड्रीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिसका इर्रेगुलर बाउंड्रीज होते हैं प्रेजेंट, इस टाइप के सेल को बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। तो इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, इसको बोलेंगे टेसिलेटेड एपिथेलियम। फिर बात करेंगे, देखो आपको ये, ठीक है, आपको देखो सेल्स जो है, ठीक है, सेल्स कैसे होते हैं, जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपने टाइल्स देखा होगा, टाइल्स जो फ्लोर में लगे हुए होते हैं टाइल्स, ठीक, उसकी जैसे बिल्कुल सेम समझो कि वैसे ही सेम जो है ये सिंपल एक्वामस होता है। सिंपल एक्वामस मतलब सिंपल एक्वामस के जो सेल्स हैं, इसके जो सेल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो फ्लोर में टाइल्स होता है उसके जैसे कनेक्टेड रहते हैं, समझे ना। तो सिंपल एक्वामस के जो सेल्स हैं ये किसकी तरह कनेक्टेड रहते हैं भाई, जैसे लाइक किसकी तरह, फ्लोर टाइल्स की तरह, ठीक है, फ्लोर टाइल्स की, ठीक है, फ्लोर टाइल्स की तरह क्या होता है, इसके जो सेल्स हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, समझे ना। तो किसकी तरह अपियर करते हैं, जो सेल्स हैं देखो अपियर लाइक, ठीक है, किसकी तरह होते हैं भाई, ये होते हैं अपियर लाइक, ये होते हैं फ्लोर टाइल्स की तरह, ठीक है। सो अपियर लाइक फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर में टाइल्स लगे हुए रहते हैं, ठीक, उसकी तरह चपटी पूरा, ठीक है, इसकी तरह होते हैं। तो अपियर लाइक फ्लोर टाइल्स, समझे ना। तो ये किसकी तरह अपियर होते हैं, ये अपियर होते हैं लाइक किसकी तरह भाई, फ्लोर टाइल्स, ठीक है, फ्लोर टाइल्स की तरह ये अपियर होते हैं। तो किसकी तरह होते हैं अपियर, ये फ्लोर टाइल्स की तरह क्या होते हैं भाई, ये फ्लोर टाइल्स की तरह ये अपियर होते हैं, समझ गए। तो सिंपल एक्वामस में आपका होते हैं फ्लैट सेल, ठीक है, जिसके इर्रेगुलर बाउंड्रीज होते हैं। ऐसे सेल्स जिसके इर्रेगुलर बाउंड्रीज होते हैं इन्हें बोलते हैं हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम, इन्हें बोला जाता है टेसिलेटेड एपिथेलियम। और किसकी तरह ये अपियर होते हैं भाई, ये अपियर होते हैं लाइक फ्लोर टाइल्स, ठीक है, फ्लोर में जो टाइल्स लगे हुए रहते हैं वैसे ही सेम आपको सिंपल एक्वामस के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अपियर लाइक फ्लोर टाइल्स, ठीक है, फ्लोर के टाइल्स की तरह क्या होते हैं, अपियर होते हैं, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है, इसीलिए और इसे बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम भी। इसको क्या बोलते हैं और भाई, इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम, क्योंकि ये फ्लोर में जो टाइल्स लगे हुए रहते हैं वैसे ही सेम बिल्कुल होते हैं, उसीलिए इन्हें और क्या बोलते हैं, उसीलिए और इसे बोला जाता है पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। तो समझ गए पॉइंट लोग को, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि जो सिंपल एक्वामस, ठीक, एपिथेलियम के जो सेल्स हैं, ठीक है, इनके सेल्स जो हैं देखो फ्लैट सेल हैं और जिसके इर्रेगुलर बाउंड्रीज होते हैं प्रेजेंट,
जिसे बोला जाता है टेसिलेटेड एपिथेलियम। और एक इसकी तरह अपीयर होते हैं, अपीयर लाइक फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर में टाइल्स लगे हुए होते हैं वैसे ही अपीयर होते हैं, उसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक, कि इसका फंक्शन क्या है भाई, आखिर में फंक्शन क्या करता है। ठीक है, तो आखिर में फंक्शन क्या करता है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब बात करेंगे आखिर में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन का बात करूं तो इसका मेन जो फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन क्या किस में करता है? मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन में। ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूज़न, इसका दो मेन फंक्शन है। तो सिंपल एक्वामस क्या करता है भाई, इसका डिफ्यूज़न बाउंड्री भी फॉर्म कर सकता है। क्या फॉर्म कर सकता है? ये डिफ्यूज़न बाउंड्री भी फॉर्म कर सकता है, या फिर ये फिल्ट्रेशन में भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका है फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन भी करता है, एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, इसका दो चीज़ में और लाइनिंग में भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, डिफ्यूज़न हम लोग के बॉडी ऑर्गेन, होलो बॉडी कैविटीज, ठीक है, उसमें उसके लाइनिंग में क्या होता है? एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो इसको आप, इसके जो आपको ठीक, इसका जो आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस आपको सेंटर में दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस आपको सेंटर पर नजर आ रहे होंगे। और न्यूक्लियस कैसे होते हैं? देखो, इसके न्यूक्लियस स्लाइटली फ्लैट हैं। ठीक है, स्लाइटली फ्लैट है। इसके न्यूक्लियस कैसे हैं भाई? इसके जो न्यूक्लियस है ये स्लाइटली फ्लैट है। ठीक है, हल्का सा फ्लैट आपको इसका न्यूक्लियस दिखेगा। ठीक है, तो इस सेल जो सिंपल एक्वामस का जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस कैसे होता है? स्लाइटली फ्लैट होता है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, इस सेल्स का जो न्यूक्लियस है स्लाइटली फ्लैट होता है। ठीक है, तो सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है स्लाइटली फ्लैट न्यूक्लियस इसका होता है। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन से आपको इसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ध्यान से इसको देखो। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट। ठीक है, कहाँ मिलेगा भाई हमको? तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स के वॉल में होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो ब्लड वेसल्स के वॉल में सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। समझ गए? तो पहला इसका, ठीक, कहाँ मिलता है इसका एग्जाम्पल देखो, वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल के वॉल में मिलता है भाई। ठीक है, सो वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के वॉल में हमको सिंपल एक्वामस मिलता है। क्यों भाई? ब्लड वेसल के वॉल जैसे कि कैपिलरीज, जैसे कि कैपिलरीज में क्या होते हैं, जो कैपिलरीज होता है वो किसका बना है भाई? कैपिलरीज बना हुआ रहता है सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें भाई उसमें डिफ्यूज़न होता है। समझो ना बात को। ठीक, उसमें क्या होता है? डिफ्यूज़न। किसका डिफ्यूज़न? ऑक्सीजन O2 का। ठीक है, उसीलिए जो कैपिलरीज होते हैं, समझो, उसीलिए कैपिलरीज जो है किसका बना हुआ रहता है? सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का। सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का इसलिए बना हुआ रहता है क्योंकि क्या होता है इसमें? डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न होता है इसके थ्रू फिल्ट्रेशन भी होता है। उसीलिए जहाँ पर भी डिफ्यूज़न हो रहा है, जहाँ पर भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक, वहाँ पर सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहला इसका एग्जाम्पल है वॉल ऑफ, ठीक, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या होता है भाई? ये होता है प्रेजेंट। ठीक है, सो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में ये होता है प्रेजेंट, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। अब मैं बात करूं इसका सेकेंड एग्जाम्पल, और कहाँ हमको देखने को मिलेगा भाई? और आपको ये देखने को मिलता है कहाँ पर? एल्वियोलाई, एयर सैक ऑफ लंग्स। हम लोग के जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स में होते हैं प्रेजेंट एल्वियोलाई। ठीक, एल्वियोलाई क्या है? जहाँ पर गैसियस का एक्सचेंज होता है। एक एल्वियोलाई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो क्या करता है भाई? गैसियस, ठीक, जो हम लोग क्या ऑक्सीजन इन CO2 को गैसेस के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो और कहाँ होता है प्रेजेंट? एयर सैक ऑफ लंग्स।
एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है, एयर सैक ऑफ लंग्स में होता है, समझे, एयर सैक ऑफ लंग्स में होता है प्रेजेंट, जो कि एल्वोलाई, ठीक, एयर सैक मतलब एल्वोलाई, ठीक है। सो एल्वोलाई ऑफ लंग्स, या फिर इसे बोल सकते हो आपके एनसीईआरटी का भाषा है, देखो एयर सैक ऑफ लंग्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। वहां पर क्या होता है, डिफ्यूजन, समझे ना, वहां पर क्या होता है भाई, डिफ्यूजन वहां पर होता है। और कहा इसका एग्जाम्पल और देखें, ठीक है, तो और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल में भी होता है प्रेजेंट। वोमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट है भाई, वोमेन्स कैप्सूल आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, नेफ्रॉन का पार्ट है, समझे ना। सो वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो वोमेन्स कैप्सूल किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का। हम लोग के किडनी में क्या होते हैं प्रेजेंट, नेफ्रॉन। देखो अभी आप सब चीज़ पढ़ोगे, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि किडनी, लंग्स, हर चीज़ के बारे में, आपके बॉडी के हर ऑर्गन के बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे, किसमें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अभी आपको क्या करना है, अभी सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करना है, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं सबको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो एयर सैक ऑफ लंग्स, ठीक है, और वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है भाई, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का बना हुआ रहता है, ठीक है। क्योंकि वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है भाई, वोमेन्स कैप्सूल देखो आप, ठीक है, मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, देखो नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देखो कैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो बन रहा है भाई, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जहां पर क्या होता है, जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन, देखो, ठीक है, इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल, इसे बोला जाता है, देखो ये होता है, इसे बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल, समझे ना, इसे क्या बोलते हैं, वोमेन्स कैप्सूल, तो इसे बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। और वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है भाई, वोमेन्स कैप्सूल में, वोमेन्स कैप्सूल किसका होता है, ये सिंपल एक्वामस एपिथेलियम इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है प्रेजेंट, वोमेन्स कैप्सूल में सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, इसमें सिंपल एक्वामस एपिथेलियम इसमें होता है प्रेजेंट, समझ गए। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल समझाया, किसका भाई, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया सिंपल एक्वामस एपिथेलियम का, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है, ठीक, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है प्रेजेंट, ठीक है। एयर सैक ऑफ लंग्स, एल्वोलाई ऑफ लंग्स में भी होता है प्रेजेंट, और कहाँ होता है प्रेजेंट, ये वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल में भी क्या होता है, सिंपल एक्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो ये था हम लोग का सबसे फर्स्ट, हम लोग ने बात किया किसके बारे में, सबसे फर्स्ट हम लोग ने देखा सिंपल एक्वामस के बारे में, कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड एपिथेलियम, जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो अब मूव करेंगे हम लोग का सेकेंड एपिथेलियम में, जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलो भाई चलो करेंगे अब। तो सेकेंड एपिथेलियम को अब स्टार्ट करते हैं, जिसे बोला जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो अब देखेंगे हम लोग का जो सेकेंड एपिथेलियम है, जिसे बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल। तो आपको पता होना चाहिए, या पता होगा आपको, ठीक है, क्या पता होगा भाई, कि जो सिंपल क्यूबॉइडल है, सिंपल क्यूबॉइडल जो है, समझो इसके क्यूब, इसमें आपके क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम समझो, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है भाई, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखना आप, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, इसमें 3 टाइप का ये फर्दर इसका डिवीजन होता है, ठीक है, उसको देखेंगे। इसमें आपके क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट, किसकी जैसे भाई, क्यूब लाइक सेल होते हैं प्रेजेंट इसमें, उसीलिए इसका नाम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट, इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। अब देखेंगे, देखो
तो अब बात करूंगा मैं कि आखिर में जो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ठीक है, ये 3 टाइप, देखो आप 3 टाइप में बटा हुआ है भाई। कौन कौन सा? सबसे फर्स्ट जो हम लोग का है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, इसे बोला जाता है क्या भाई? सिंपल क्यूबोइडल एक होता है सिंपल क्यूबोइडल, ठीक है, दूसरा होता है हम लोग का, ठीक है, दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल। सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल। एंड थर्ड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सिलिएटेड, ठीक, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। समझे ना? तो 3 टाइप के हमको पढ़ना है भाई, किसके? क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। जो हम लोग का क्या होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा भाई? ये हम लोग का होता है सिंपल क्यूबोइडल, ब्रश बॉर्डर्ड, ठीक है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। एंड हम लोग का जो थर्ड है इसे बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो समझ गए ना? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, 3 टाइप के स्टडी करना है हमको भाई। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल क्यूबोइडल। जो सिंपल क्यूबोइडल है, समझो आप कि जो सिंपल क्यूबोइडल होता है इसके क्यूब लाइक सेल्स, इसमें क्या होते हैं भाई? इसमें आपको क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट। देखो इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडल में क्या होते हैं? इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट। समझे भाई? तो सिंपल क्यूबोइडल में क्या होता है? इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक। तो सिंपल क्यूबोइडल में आपको क्यूब लाइक सेल्स, इसमें क्या देखेंगे? इसमें आपको, इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं क्यूब लाइक सेल, ठीक। आपको इसमें क्यूब लाइक सेल देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्यूब लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट, और इसका न्यूक्लियस जो है सेंटर में होता है भाई। इनका जो न्यूक्लियस है कहाँ होता है? इसका न्यूक्लियस राउंड होता है, राउंड, ठीक। आपको देखो, आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस राउंड है और कहाँ पर प्रेजेंट है? सेंटर में, ठीक है। तो इसका जो न्यूक्लियस है राउंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, राउंड न्यूक्लियस है और कहाँ प्रेजेंट है भाई? सेंटर में। समझे ना? तो राउंड न्यूक्लियस के ये होते हैं, ठीक है, राउंड न्यूक्लियस होता है इसका, और कहाँ होते हैं प्रेजेंट? ये सेंटर में, सेंटर में ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक। तो सिंपल क्यूबोइडल में आप देखो, सिंपल क्यूबोइडल में आपको क्यूब लाइक सेल दिखेंगे। सिंपल क्यूबोइडल में क्या दिखेंगे आपको भाई? सिंपल क्यूबोइडल में आपको क्यूब लाइक सेल इसमें आपको दिखेगा। क्यूब लाइक सेल होते हैं प्रेजेंट, और इसमें न्यूक्लियस आपको इसका राउंड दिखेगा। इसका न्यूक्लियस कैसा होता है? इसका न्यूक्लियस राउंड होता है, समझे? तो इसका न्यूक्लियस कैसे होता है भाई? राउंड इसका न्यूक्लियस होता है। क्लियर? तो आखिर में हम लोग बात करेंगे इसका फंक्शन, किसमें रोल प्ले करता है भाई? आखिर में क्या फंक्शन है इसका? तो आखिर में फंक्शन की और आपको मैं ले चलूँ, चलो भाई चलते हैं। तो क्या फंक्शन करता है? आखिर में क्या फंक्शन करता है? सिंपल क्यूबोइडल का क्या फंक्शन होता है? इसका मेन फंक्शन है किसमें भाई? इसका जो मेन फंक्शन है सिक्रीशन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका क्या होता है? मेन फंक्शन। समझे? इसका मेन फंक्शन किसमें होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन किसमें होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है भाई? इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका मेन फंक्शन होता है। समझे? तो इसका मेन फंक्शन किसमें होता है? इसका जो सिंपल क्यूबोइडल का जो मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन होता है किसमें? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल की तरफ ले चलूँ। देखो, अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल बताऊं, इसके कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडल का जो एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है।
जो डक स्मॉल डक्स होते हैं ग्लैंड्स के उसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो स्मॉल डक्स ऑफ ग्लैंड में, ठीक, स्मॉल डक्स ऑफ ग्लैंड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सो डक्स जो ग्लैंड्स के स्मॉल डक्ट होते हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स के क्या होते हैं स्मॉल डक्ट, उस पर ये होते हैं प्रेजेंट, वहाँ क्या होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और कहाँ होते हैं भाई, और होते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, और होते हैं प्रेजेंट कहाँ पर, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में भी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और देखो ये होते हैं स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड और होते हैं प्रेजेंट ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जैसे कि डीसीटी, ठीक है, समझ आ रहे हैं ना आपको। और कहाँ होते हैं भाई, जर्मिनल एपिथेलियम, एक और एग्जांपल है, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। जर्मिनल एपिथेलियम, जो गोनैड्स होते हैं टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स आपने जानते हो किसको बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पर होते हैं प्रेजेंट जर्मिनल एपिथेलियम। और कहाँ होते हैं भाई, जर्मिनल एपिथेलियम में होते हैं प्रेजेंट, ठीक, जर्मिनल एपिथेलियम में होते हैं ये प्रेजेंट। तो बस आपको 3 एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, किसके, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के, ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के आपको 3 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए भाई, ठीक है। तो सिंपल क्यूबोइडल के 3 एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सा, ये कहाँ होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड, ठीक है, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड में ये होता है प्रेजेंट, क्लियर। और कहाँ होता है प्रेजेंट, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में, जो नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में भी ये होता है प्रेजेंट, जो कि डीसीटी, ठीक है। और जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम में भी क्या होता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम में भी ये होता है प्रेजेंट। तो हम लोग ने सबसे फर्स्ट कंप्लीट किया हम लोग का सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या देख लिया भाई, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम को कंप्लीट हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड हम लोग का है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। हम लोग का जो सेकंड, ठीक है, एपिथेलियम, इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। इसके जो सेल्स हैं, देखो इसके सेल्स में क्या होते हैं भाई, क्या खास बात है, इसमें मैक्रोविलाई होता है। देखो इसके सेल्स में क्या होता है, इसके सेल्स में प्रेजेंट होता है मैक्रोविलाई, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम के सेल्स में, इसके सेल्स में क्या होता है प्रेजेंट, मैक्रोविलाई, ठीक है, इसके सेल्स में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं मैक्रोविलाई, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, देखो जो आपको दिख रहा है, देखो ये आपको इसको बोलते हैं मैक्रोविलाई। मैक्रोविलाई जो है भाई आपको पता होना चाहिए, मैक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं, ठीक है। सो मैक्रोविलाई किसे बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसे बोला जाता है मैक्रोविलाई, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं मैक्रोविलाई, समझ गए। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है मैक्रोविलाई। जो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है भाई, एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है किस, फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या करता है मैक्रोविलाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करता है। सो मैक्रोविलाई का फंक्शन क्या है, क्या करता है, देखो ये क्या करता है भाई, ये इंक्रीज करता है किसको, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन, किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है भाई, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सो मैक्रोविलाई क्या है, देखो आपको ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम में आपको देखने को मिल जाएगा मैक्रोविलाई। मैक्रोविलाई होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के, कैसे होते हैं, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के होते हैं, ठीक है। और जो क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जो क्या करते हैं भाई,
सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। सो मैक्रोविलाई का फंक्शन क्या है, क्या करते हैं ये भाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये इंक्रीज करते हैं, समझ गए। तो आखिर में इस कहाँ होते हैं, प्रेजेंट। इसका एग्जाम्पल की तरफ चलें तो आखिर में इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ होते हैं, प्रेजेंट। तो आपको ये कहाँ मिलेगा देखने को भाई, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के पीसीटी में होते हैं प्रेजेंट। सो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी का मतलब पता है ना, तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये होते हैं। ठीक है, पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, पीसीटी किसको बोलते हैं भाई, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, तो इसे बोला जाता है पीसीटी, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, तो समझ गए ना कि आखिर में ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, जिसमें होता है प्रेजेंट मैक्रोविलाई। मैक्रोविलाई क्या करता है, मैक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। क्या करता है मैक्रोविलाई भाई, मैक्रोविलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज, फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है भाई, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, इस कहाँ पर होते हैं प्रेजेंट, ये पीसीटी, नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट पर, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में होते हैं ये प्रेजेंट। ठीक है, तो नेफ्रॉन के पीसीटी पार्ट पर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल में होते हैं ये प्रेजेंट। मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो, मेन फंक्शन क्या है इसका, इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में ये मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, ये मेन अपना काम, अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम का मेन रोल किसमें होता है, इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में इनका क्या होता है, मेन रोल होता है। अब बात करेंगे थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप का हम लोग क्यूबोइडल एपिथेलियम को देखेंगे, जो कि हम लोग का है सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो आखिर में सिलिएटेड, ठीक है, सिंपल सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, या सिंपली आप बोल सकते हो सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, प्रेजेंट। ठीक है, सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ होता है, प्रेजेंट भाई। तो सिलिएटेड क्यूबोइडल, ठीक है, सॉरी सिलिएटेड कॉलमनार होगा। ठीक है, तो हम लोग का ये है जिसे बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, तो यहां होता है भाई सिलिएटेड कॉलमनार। तो सिलिएटेड कॉलमनार आप देखेंगे हम लोग कि सिलिएटेड कॉलमनार के जो सेल्स हैं, इसके जो सेल्स होते हैं, देखो इसके सेल्स में आपको क्या दिखेगा, सिलिया होते हैं। ठीक है, इनके सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट, इनके सेल्स में होता है प्रेजेंट सिलिया। आपको देखो, ठीक, इनके सेल्स में क्या दिखेगा भाई, आपको इनके सेल्स में सिले दिखेगा। ठीक है, इनके सेल्स में होते हैं प्रेजेंट, देखो भाई इनके सेल्स में क्या होते हैं प्रेजेंट, इनके सेल्स में होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सिलिया। ठीक है, तो इनके सेल्स में होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं सिलिया। सिलिया किसमें फंक्शन, सिलिया का मेन फंक्शन है कि सिलिया क्या करता है, सिलिया मोटाइल होता है। ठीक है, सिलिया क्या होता है भाई, मोटाइल होता है, तो किसी भी पार्टिकल्स को मूव कर देता है। पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए, पार्टिकल्स के या फिर म्यूकस के मूवमेंट के लिए क्या होता है, सिलिया रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्योंकि सिलिया कैसे, सिलिया मोटाइल स्ट्रक्चर है, सिलिया एक मोटाइल स्ट्रक्चर है, और मोटाइल है इसकी वजह से क्या करता है भाई, किसी भी पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स या फिर म्यूकस के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो पार्टिकल्स बोल सकते हो या फिर म्यूकस के मूवमेंट के लिए क्या है, सिलिया रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हम लोग का जो ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया लंग्स का, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और ट्रेकिया हम लोग का फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें, ब्रोंकी, और ब्रोंकी से फिर ब्रोंकियोल्स।
तो ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल्स हम लोग का जो क्या होता है, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स में होते हैं प्रेजेंट हम लोग का जिसे बोलते हैं सिलिएटेड, ठीक, कोलुमनार एपिथेलियम। तो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होते हैं प्रेजेंट, हम कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। तो कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं प्रेजेंट जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, समझे ना। तो ये कहाँ होते हैं प्रेजेंट, ये होते हैं प्रेजेंट ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स किसका पार्ट है, लंग्स का, ठीक है, ये लंग्स का पार्ट है भाई ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स किसका पार्ट है, ये लंग्स का पार्ट होता है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। सो ब्रोंकियोल्स किसका बड़ा पार्ट है, ब्रोंकियोल्स लंग का पार्ट होता है, समझे ना। कि हम लोग का जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। वो फर्दर उसका डिवीजन हुआ है प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, और फिर ब्रोंकी क्या होता है, ब्रोंकी फिर फर्दर उसका डिवीजन होता है किसमें, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। फर्दर किसमें डिवाइड करता है, ब्रोंकी, ब्रोंकी फर्दर डिवाइड करता है किसमें, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। तो ये था मतलब आपका तीनों टाइप के, ठीक है। सिंपल क्यूबोइडल हम लोगों ने डिस्कस किया, सिंपल क्यूबोइडल जिसके क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, समझ गए। और फिर मैंने बात की इसका फंक्शन होता है मेन इन सिक्रीशन एंड किसमें भाई, एब्जॉर्प्शन में। आप तीन मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया है, देखो सिंपल क्यूबोइडल का, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में होते हैं प्रेजेंट, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होता है प्रेजेंट डीसीटी, एंड जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम में भी क्या होता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फिर मैंने बात किया ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, इसमें आपके मैक्रोविलाई होते हैं, मैक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। कहाँ पर होते हैं भाई, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट में होते हैं प्रेजेंट, समझे ना, हम लोग का ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। फिर मैंने बात किया सिलिएटेड कोलुमनार, ठीक है, सिलिएटेड कोलुमनार जिसमें आपके होते हैं प्रेजेंट सिलिया, सिलिएटेड कोलुमनार में क्या होते हैं प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं सिलिया, सिलिया जो मोटाइल होता है, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पार्टिकल्स या फिर म्यूकस के मूवमेंट के लिए क्या है, जो सिलिया है रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो पार्टिकल्स या फिर कोई भी पार्टिकल्स या फिर म्यूकस के मूवमेंट के लिए क्या है, जो सिलिया होता है प्रेजेंट, यही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया इसका ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स में आपका होता है प्रेजेंट, ठीक है, लंग्स का पार्ट है ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकियोल्स जिसमें आपका कोलुमनार, ठीक, क्यूबोइडल कोलुमनार प्रेजेंट होता है, समझ गए ना। तो तीन टाइप का मैंने आपको डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, फिर मैंने बात किया ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम, पहले सही था भाई, इसी का लोचा, ठीक है। तो फिर मैंने आपको समझाया सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो हम लोग का ये सिंपल, ठीक, क्यूबोइडल एपिथेलियम कंप्लीट हुआ, ठीक है, हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, समझे। ये भाई ये सही है, ठीक, ये सिलिएटेड क्यूबोइडल होगा, पता नहीं बीच में कहाँ से, ठीक है, चेंज हो गया, लेकिन असली में आपको ये सिलिएटेड क्यूबोइडल ही है, ठीक है, सिलिएटेड क्यूबोइडल कन्फर्म्ड, ठीक। अब बात करेंगे सिंपल कोलुमनार, ठीक है, सिंपल कोलुमनार की तरफ अब चलेंगे हम लोग, चलो लिख ले इसको। अब देखो अब बात करेंगे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, तो अब हम लोग का जो थर्ड है जिसे बोलते हैं, ठीक है,
कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, जो हम लोग का थर्ड है इसे क्या बोलते हैं भाई, कोलुमनार एपिथेलियम। अब कोलुमनार एपिथेलियम को देखेंगे तो वही सेम चीज, कोलुमनार एपिथेलियम के भी 3 टाइप हैं भाई। ठीक है, कोलुमनार एपिथेलियम के भी 3 टाइप हैं, कौन कौन से देखो। इसके भी 3 टाइप है, कौन कौन से देखेंगे चलो। फर्स्ट टाइप है जिसे बोलते हैं सिंपल कोलुमनार। फर्स्ट है जिसे बोला जाता है सिंपल कोलुमनार। ठीक है, फर्स्ट है जिसे बोलते हैं सिंपल कोलुमनार। फर्स्ट टाइप इसका है सिंपल कोलुमनार। सेकंड टाइप है इसका क्यूबॉइडल कोलुमनार। क्यूबॉइडल कोलुमनार। एंड जो इसका थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप जो इसका है जिसे बोलते हैं कोलुमनार, ठीक है, सिलिएटेड कोलुमनार। ठीक है, थर्ड टाइप है जिसे बोलते हैं सिलिएटेड कोलुमनार। इसका जो थर्ड टाइप है जिसे बोला जाता है सिलिएटेड कोलुमनार। तो हम लोग को कोलुमनार एपिथेलियम के 3 टाइप को डिस्कस करना है, 3 टाइप को मतलब पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से देखो, कोलुमनार एपिथेलियम के मेन आपके 3 टाइप के होते हैं, सिंपल कोलुमनार, क्यूबॉइडल कोलुमनार, ठीक है, एंड हम लोग का है सिलिएटेड कोलुमनार। ठीक है, तीनों टाइप को ब्रीफली डिस्कस करेंगे अच्छे से, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सो कोलुमनार, ठीक, कोलुमनार एपिथेलियम 3 टाइप को देखेंगे इसके, सिंपल कोलुमनार, क्यूबॉइडल कोलुमनार एंड सिलिएटेड कोलुमनार। सबसे पहला हम लोग का है सिंपल कोलुमनार। आप नाम से आपको समझ आना चाहिए कि इसके जो सेल्स हैं कॉलम जैसे होंगे। इसके सेल्स कैसे होंगे भाई, कॉलम जैसे इसके सेल होंगे, देखो। ठीक है, इसके सेल कैसे होंगे भाई, कॉलम जैसे। ठीक है, इसके सेल्स कैसे होते हैं, कॉलम जैसे, मतलब इसे बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टॉल एंड सिलेंडर सेल। और इसका न्यूक्लियस कहाँ पर होता है, बेस पर। ठीक है, इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है, प्रेजेंट, बेस में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम का जो सेल है, इसका सेल टॉल एंड सिलेंडर सेल होते हैं। टॉल एंड कैसे होते हैं भाई, सिलेंडर सेल के होते हैं। ठीक है, सो टॉल एंड सिलेंडर सेल के ये होते हैं, क्लियर है। सो टॉल एंड सिलेंडर सेल के ये होते हैं, क्लियर। और इसका न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस है कहाँ होता है, प्रेजेंट। इसका न्यूक्लियस होता है ओवल एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट भाई, बेस में। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है, बेस में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, देखो, सिंपल कोलुमनार का जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है। कैसा होता है भाई, इसका न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है और बेस में, ठीक है, सेल के बेस में होता है प्रेजेंट। ठीक, आपको देखो इस सेल के बेस में, सेल के बेस में जो है न्यूक्लियस ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेल के बेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है। तो सिंपल कोलुमनार आप देखो, इसका जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इसका न्यूक्लियस कहाँ होता है, प्रेजेंट, बेस। बेस ऑफ सेल पर क्या होता है, बेस ऑफ सेल में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। टॉल एंड सिलेंडर सेल होते हैं, कैसे, किस टाइप के सेल हैं ये भाई, टॉल एंड सिलेंडर सेल होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इसके फंक्शन के बारे में। तो इसका मेन फंक्शन वही तो है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो इसका मेन फंक्शन, इसका एग्जांपल देखो, इसमें आप क्या आते हैं, ग्लैंड्स। इसमें आप क्या आते हैं, क्या, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, सॉरी, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम में क्या आता है, इसमें इसका जो एग्जांपल्स इसमें आता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो कि क्या करते हैं, जो कि सिक्रीशन करते हैं। ग्लैंड्स भाई, ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन। ग्लैंड्स का काम ही तो है सिक्रेट करना। ठीक है, ग्लैंड्स का और क्या काम है, ग्लैंड्स का काम है सिक्रीशन। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर सिक्रीशन। सो ग्लैंड्स जो है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए, सिक्रीशन के लिए क्या होते हैं, ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड होते हैं।
सो ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए? फॉर सिक्रीशन के लिए। सो ग्लैंड्स ऑफ किसके भाई? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, जीआई, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, समझे ना, जीआई का मतलब क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी, ठीक है, समझे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, उसमें आपके ग्लैंड्स पर होते हैं प्रेजेंट, ग्लैंड्स में होते हैं ये प्रेजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक। तो हम लोग ने सबसे पहले बात किया सिंपल कोलुमनार, जो इसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन, मेन फंक्शन होता है भाई इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि जो सिंपल कोलुमनार, ठीक, एपिथेलियम में कहाँ होता है? प्रेजेंट, ग्लैंड्स में, ठीक है। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, वहाँ पर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे क्यूबॉइडल कोलुमनार, ठीक है। सो क्यूबॉइडल कोलुमनार के जो सेल्स हैं, इसके सेल्स क्यूब लाइक होते हैं यार, ठीक है, इसके सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब लाइक। जो क्यूबॉइडल, ठीक है, जो क्यूबॉइडल कोलुमनार, इसके सेल्स कैसे होते हैं? इसके सेल्स क्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। तो इसके सेल्स कहते हैं, देखो इसके जो सेल्स हैं ये क्यूब लाइक होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब लाइक, क्लियर। इसके सेल्स कैसे होते हैं? ये इसके सेल्स होते हैं क्यूब लाइक। और जिसमें आपको पता है इसमें क्या होता है? ये आपका मैक्रोविलाई है, इसमें मैक्रोविलाई होता है प्रेजेंट फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? इसमें मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें मैक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, समझ गए। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल्स कहाँ होते हैं प्रेजेंट। क्यूबॉइडल कोलुमनार होते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं प्रेजेंट। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं प्रेजेंट, क्लियर है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं भाई क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइडल कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट। सो क्यूबॉइडल कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। क्यूबॉइडल कोलुमनार होते हैं प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं भाई क्यूबॉइडल कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट, ठीक है। सो क्यूबॉइडल कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। ये होते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होते हैं प्रेजेंट। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? एब्जॉर्प्शन। भाई हम लोग का जो खाते हैं, ठीक है, वो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो भी आप खाते हो, ठीक है, जो भी बजा, ठीक है, ठीक है, जो भी खाते हो आप, वो सब का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। सारे खाने का जो भी आप खाते हो दिन में, ठीक है, सारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर। फिर बात करेंगे हम लोग सिलिएटेड कोलुमनार। सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम में क्या होंगे भाई? इसमें सिलिया होते हैं प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? इसमें आपके सिलिया होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो सिलिएटेड कोलुमनार में क्या होगा भाई? इसमें सिलिया होते हैं प्रेजेंट, इसमें क्या होते हैं? सिलिया होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, इसमें सिलिया होते हैं प्रेजेंट, सिलिया इसमें होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें क्या होते हैं भाई? सिलिया इसमें होते हैं प्रेजेंट। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, ठीक, इसका एग्जांपल दूं तो आपको याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब में होते हैं प्रेजेंट, फैलोपियन ट्यूब, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में होते हैं प्रेजेंट सिलिएटेड कोलुमनार। सिलिएटेड कोलुमनार कहाँ होते हैं? प्रेजेंट। सिलिएटेड कोलुमनार होते हैं प्रेजेंट फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, समझे ना। वहाँ पर क्या होता है भाई? वहाँ पर ओवम का मूवमेंट, सिलिया, ठीक, वहाँ पर क्या करते हैं सिलिया? वहाँ पर ओवम के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिलिया, ठीक।
ठीक है, ओवम को मूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं भाई, ये ओवम को मूव करते हैं, समझ गए। तो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होते हैं भैया, आपके होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, 3 टाइप के क्या होते हैं, कोलुमनार एपिथेलियम होते हैं। पहला मैंने आपको समझाया, ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होते हैं प्रेजेंट सिंपल कोलुमनार। क्यूबोइडल कोलुमनार होते हैं भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं भाई यहाँ पर, ये करते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक, एब्जॉर्प्शन करते हैं। और फिर ये होते हैं, देखो सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब, जो क्या करता है, जो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है भाई, मूवमेंट। ठीक है, तो समझ गए ना। तो हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया इस लेक्चर में सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम 3 टाइप हम लोग डिस्कस के। सबसे पहले मैंने बात की आपको सिंपल एक्वामस एपिथेलियम, फिर हम लोग ने देखा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, एंड थर्ड हम लोग ने डिस्कस किया सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। ठीक, तीनों को कंप्लीट मैंने आपको समझाया, समझ गए, ये आपका पूरा है। और देखो आपको पता होना चाहिए कि सिलिएटेड, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक होता है एपिथेलियम जिसे बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उसीलिए मैंने आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको देखो सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, ऐसे एपिथेलियम जो फॉल्स होते हैं, ठीक है, फॉल्स एपिथेलियम। तो सूडो एपिथेलियम जो मल्टी लेयर जैसे दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में सिंगल लेयर के सेल होते हैं, बस इतना पता हो। ठीक है, सूडो एपिथेलियम मल्टी लेयर के सेल जैसे दिखते हैं, अपीयर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगल लेयर के सेल होते हैं। ठीक है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम किसकी तरह अपीयर होते हैं भाई, मल्टी लेयर सेल की तरह। ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अपीयर होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी लेयर सेल की तरह अपीयर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के होते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रेकिया में होते हैं प्रेजेंट, ब्रोंकी में होते हैं प्रेजेंट, ट्रेकिया ब्रोंकी। ठीक है, समझे ना। यहाँ पर क्या होते हैं, हम लोग का सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है प्रेजेंट। ज़्यादा आपको नहीं पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जितना था उतना मैंने आपको हर चीज़ को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसी के साथ आपका सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।